दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है और उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द से भरी होती है। गरीबी में इंसान अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार तो वो महसूस करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में कई प्रकार के समस्याएं होती है। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सारे समस्याओं में फंसा हुआ होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके परिवार में चाहे जो भी खुशियां हो, लेकिन उसे वो खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो या फिर कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसा आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात है जो कि वो इंसान गलत कर रहा हो। वो अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि कहते हैं जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेल रहे हो जहां पर आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो भी समझते और सोचते आ रहे हो सफलता और पैसों के बारे में, वो सब पाने का कोई तरीका हो और आप उस तरीके से, उस नियम से आज तक भी वंचित हो? तब हमारा धीरज और हमारी लाखों कोशिशों का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है, उस खेल के नियम के बारे में अच्छे से मालूम होना बहुत जरूरी होता है। और नियमों को समझने के बाद ही हम ये जान सकते हैं कि हमें कैसे उन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक कहानी के द्वारा जानेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक आकाश नाम का व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान था। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी और उस समस्याओं की वजह से वो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। वो एक छोटी सी दुकान में काम तो करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर के आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया और अपने मन को छोटा करके एक पेड़ के नीचे बैठ रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। उस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वो अपने मित्र से बहुत दिन बाद मिल रहा था। बचपन से ही आकाश अपने इस प्रिय मित्र से बहुत करीब था। वो दोनों मिलकर बहुत ही खुशी हो गए। उसका मित्र पूछता है, आकाश, तुम आजकल क्या कर रहे हो? तब आकाश ने उदास मन के साथ अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताया कि कैसे वो अपनी गरीबी से परेशान है और वो कैसे अपने घर वालों की छोटी छोटी आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाता है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उससे बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, घबराओ मत, यही पास में एक गुरु है, वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने प्रिय मित्र की ये बात सुनकर आकाश ने उस गुरु के पास जाके पहुंच जाता है और वहां पे देखता है बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। थोड़े समय के बाद जब बहुत सारे लोगों की भीड़ कमी तो वो गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हो जाते हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? चाहे वो अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमारी, और फिर चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान तो सबका एक ही है ना। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? किसी को ढेरों पैसा देते हैं तो वही किसी को भूखा रखते हैं। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही बोले। वो भगवान हम सभी का है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो सब उसी की ही परछाई है। तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए था, लेकिन हम भी तो एक समान नहीं है। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वो हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारा 2 बच्चे हैं, एक बहुत समझदार है और वही दूसरा बच्चा सही नहीं है, वो नशा करता है, आपके पैसों को बर्बाद करता है। फिर एक दिन तुम्हारे पास 2 बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसे मांगते हैं, जो कि तुम्हारे पास उतनी ही पैसा है, तो तुम पैसा किसको दोगे? ये जाहिर सी बात है कि तुम पैसा उसी को दोगे जो पैसों का अहमियत को समझता है कि कैसे उसे खर्च करना है, या फिर उसी पैसों से कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है, यकीनन तुम पैसा उसी को ही दोगे, ना कि उसे दोगे जो आपके पैसों को बर्बाद करता है, नशा करता है, पैसों का अहमियत को नहीं समझता है। तुम उसे पैसा बिल्कुल भी नहीं दोगे। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें होती है, उनके कुछ नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और एक गरीब को
और गरीब। अगर कोई भी इंसान उन नियमों को पालन करता है और उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो वो भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप हमें बताएं वो कौन सी आदतें हैं और वो कौन से नियम है जिसे मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। तो उस गुरु ने कहा, ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों में से 13 ऐसे अनमोल नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपना कर सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो, एक खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस इन नियमों को जरा ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर अपनाना। उन नियमों में से पहला नियम है कभी हार मत मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन तुम्हें एक सफल इंसान बना सकती है। और सफल लोग कभी भी हार नहीं मानते। अगर तुम्हें भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको हर मुश्किलों का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने का जोश और जुनून होता है वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने का पहला नियम यही कहता है, आपको कभी भी हार नहीं मानना है। दूसरा नियम यह है कि दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को कैसे पीछे खींचे और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को तुम जवाब बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब तुम अपने काम से देना और उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उन लोगों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर आपको काम को देखकर आपकी कॉपी करने लग जाएं, तो तुम ये समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग हमेशा सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं, असफल लोगों की कोई कॉपी नहीं करता। अब से तुम जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुनाई ही ना दे। इसलिए अगर तुम सफल होना चाहते हो कि दूसरों की बातें को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम ये कहता है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम करना शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को बड़े ही आसानी से पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना ही पड़ेगा और बहुत सारे नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज तुम्हारे नजर में जो भी बुलंदियों को छूते हैं वो समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और जिस दिन तुम भी रिस्क लेना शुरू कर दोगे और रिस्क लेने के साथ साथ काम करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से समझ जाओ कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू करती हो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा और तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ज्यादातर लोग काम करने से नहीं, बड़े सोचने से डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार की डर, पहला है गरीबी का डर, दूसरा बुराई का डर, तीसरा प्यार और सम्मान खो देने का डर, चौथा बीमारी का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और छठा मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताती है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से एक न एक दिन खत्म हो जाएगा और तुम्हारा अंदर का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा डर का सामना करना सीखो। अगर तुम्हारे पास खोने को कुछ है ही नहीं तो डर किसी बात की। अगर तुम डर को भगाओगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। इस बात से ही आप समझ जाओ कि अगर एक छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना ही छोड़ देगा तो क्या वो जीवन भर चल पाएगा? मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ही चल नहीं पाएगा। इसलिए इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। हजारों बार गिरो लेकिन कभी भी हार मत मानो। पांचवी नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य जरूर चुनो। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक बड़ा सा लक्ष्य बनाओ। कोई छोटी मोटी नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। लेकिन अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे हर हाल में पाने के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी करके मेहनत करो। पहले आप अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो। सिर्फ दिमाग पर नहीं रखना है,
दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए वो सोचो। क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने लक्ष्य की संबंधित किताबों को पढ़ना शुरू कर सकते हो और उसके साथ साथ और दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में ये बातें अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो और फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और धीरे धीरे ये प्रकृति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को बड़े ही आसानी से हासिल कर सकते हो। छठवां नियम यह है कि तुम जो भी करना चाहते हो वही काम करो। आपको सिर्फ वही काम करना चाहिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता है। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। अगर कोई आपको किसी भी चीज में दबाव डालता है कि मुझे वो काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो काम शुरू कर देते हो जिसे करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगता है तो उसी काम में मन लगाने के लिए आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी काम में आपका मन लगा रहेगा और आपको उसी काम में मजा भी आएगा। इसलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन वहीं पर अगर आप वो काम करते हो जिस काम के प्रति आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसी काम को आप जीवन भर नहीं कर पाओगे और हर दिन उसी काम को शुरू करने के लिए आपको किसी न किसी का सहारा जरूर चाहिए होगा और धीरे धीरे आगे चलकर वो काम को एक दिन आप छोड़ ही दोगे और तब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने को ना तो आपके पास समय होगा और ना ही आपके पास पेशेंस होगा। इसलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये आपका लाइफ का सवाल है। 7वां नियम ये है कि सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर देते हो तो बाकी बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे जरूरी काम को सबसे पहले कर देने से आपके सारे टेंशन खत्म हो जाता है। इसलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सबसे पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम है कि आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें। अगर आपको किसी भी काम में फोकस नहीं होता है तो आपका काम तो कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक तुम किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ नहीं करोगे तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करो उससे पूरे फोकस के साथ करो। 9वां नियम है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो, क्योंकि सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उसी फील्ड के रिलेटेड सारे काम आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारे चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत ही जल्दी सफल हो सकते हो, क्योंकि सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड में मास्टर होना पड़ेगा। और हाँ, मेहनत करने के साथ साथ आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अगर आप मेहनत ही करते रहोगे और अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो भी आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आपने सुना और देखा भी होगा कि गधे मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है। इसलिए खुद मेहनत करो, दिमाग लगाओ और अपने सपनों को पूरा करो। 10वां नियम ये है कि अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि आप भगवान नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होगी, सभी से गलतियां हो सकती है। इस दुनिया में हर इंसान से गलतियां होती है, इसलिए गलतियां अगर होती है तो उनसे सीखो और गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो। अमीर लोग जो भी गलती करते हैं वो गलती को वो दोबारा कैसे नहीं करेंगे उसके बारे में अच्छे से सीखते हैं और वो कभी भी अपनी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए तो निराश मत होना। गलतियां तो वही लोग करते हैं जो कुछ करने का साहस रखते हैं, और जो कुछ करता ही नहीं वो गलती कैसे कर सकता है। अगर हार के डर से तुम मैदान में ही नहीं उतरोगे तो तुम्हें जीत कैसे मिलेगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि गलतियों से मत घबराओ, बस कुछ करने का साहस रखो। 11वां नियम है कि नई स्किल सीखो। वो सारी जरूरी स्किल को सीखो जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल के मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड के रिलेटेड सारी जरूरी स्किल को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपने फील्ड के रिलेटेड कोई भी स्किल है तो वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में जरूर मदद कर सकती है। इसलिए ऐसी स्किल को सीखे जो आपके काम में जरूर आ सकती है। 12वां नियम है कि आप अपना एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, कि आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। एक छोटी सी बात, अगर आप घर से कहीं जाने को निकले हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप ऐसे ही भटकते रहोगे? आपका जवाब होगा नहीं।
इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं बनाओगे तो अपने जीवन में क्या करोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने जीवन का कोई बड़ा सा लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए और उन लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत भी करना चाहिए। इसलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाओ और फिर आज और अभी से काम पर लग जाओ। 13वां और आखिर नियम है कि लोगों की मदद करो, क्योंकि लोगों को मदद करने से हमारा दिमाग खुद को अमीर समझता है और फिर वो हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे हमारी सोच होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दो और अमीर बनने के लिए लोगों की दुआ लेना शुरू कर दो, क्योंकि पैसा तो एक भिखारी भी कमाता है लेकिन दुआ सिर्फ भाग्यवान इंसान को ही मिलता है। और फिर ये सारी बातें बताकर उस गुरु ने आकाश से कहा कि अच्छा तुम अब जाओ और इन सारी बातों को पालन करो और फिर तुम मुझे 6 महीने के बाद मिलना। आकाश ने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।